जिन महान सम्राट अशोक को, जिन्होंने कलिंग का युद्ध तलवार की दम पर विजय हासिल करने के उपरांत उनको मन में शांति नहीं मिली, मन बेचैन हो गया, तब उन्होंने बुद्ध के धम्म में दीक्षा लेना ही स्वीकार किया और अश्विनी दशमी को बौद्ध धम्म की दीक्षा संपूर्ण परिवार सहित ली और घोषणा कर दी कि मैं संपूर्ण बौद्ध स्थलों का भ्रमण करूंगा। और उन्होंने भ्रमण करने के पश्चात उस समय के संपूर्ण भारत में 84,000 बौद्ध स्तूप, चैत्य, स्तंभ, शिलालेख, विहारों का निर्माण कराया। जो भारत की धरती पर जहाँ भी खुदाई की जाती है वही बुद्ध के शिलालेख निकलते हैं। ऐसे महान प्रतापी शासक सम्राट अशोक की विजय दशमी को नष्ट करने के लिए भारत देश से में विदेशों से आए मनुवादी विदेशियों ने काल्पनिक रावण का वध काल्पनिक राम के द्वारा उसी तिथि को कराकर सम्राट अशोक की विजय दशमी को नष्ट यानी मिटाए जाने का ये सहारा लेकर के उसको दशहरा का नाम दे दिया, जो कि सम्राट अशोक ने हिंसा का मार्ग त्याग करके अहिंसा का मार्ग अपनाया और वह बुद्ध धर्म के मार्ग, बुद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। लेकिन यह हिंसावादी रावण का वध करके उसको हिंसावादी बना दिया, जिसे हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। संपूर्ण अम्बेडकरवादियों को, सारे उक्त महापुरुषों के मानने वालों को हिंसा पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे सभी महापुरुष अहिंसावादी थे, हिंसक नहीं थे। और अहिंसक थे, हिंसावादी नहीं थे, तो हमें अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, हिंसा का नहीं अपनाना चाहिए। हमें अपने महापुरुषों के रास्ते पर चलना चाहिए। और उसी धर्म को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जो विजयदशमी का था, उसी दिन उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ स्वीकार किया। तो हमें, अगर हम हैं उनके अनुयायी, तो फिर हमें अपने महापुरुषों के रास्ते पर चल के भारत को बुद्धमय भारत बनाने का काम करना होगा। और इसमें हमें देखना होगा कि जब देश 1947 को आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी के पहले यहाँ तक 1998 और 1900 के पहले जब देश आज़ाद हुआ, 1947 के पहले की अगर बात करें तो उस समय भी हमारे लोगों को कोई पढ़ने का अधिकार नहीं था। तब हम हिंदू धर्म की में जी रहे थे, हमें गैर बराबरी की दृष्टि से देखा जाता था। और आज भी की ताज़ी घटनाओं को देख लो कि उच्च वर्गीय लोग आज भी आपके साथ जाति हिंसा करते हैं, जाति घृणा करते हैं, छुआछूत करते हैं, भेदभाव करते हैं, मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिए जाते। यहीं तक नहीं, आपके CGI गबई के साथ भी संसद के अंदर जूता फेंकने का काम किया गया, प्रयास किया गया। और यहीं तक नहीं, इस देश के अनुसूचित जाति के राष्ट्रपति को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। अनुसूचित जनजाति की महामहिमा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। यहाँ तक ही बाबू जगजीवन राम जी जीवन भर कांग्रेस में रहे, अपने
जीवन के अंतिम समय पर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, उनको भी तक मंदिर का उद्घाटन करने पर उस मंदिर को गाय के मूत्र से धोया गया, पवित्र करने के लिए दूध से धोया गया, तमाम जाने क्या क्या नाटक नौटंकी की गई। यहीं तक नहीं, यादवों को सिर के मुंडन किए गए, उनको मूत्र से धोया गया। अभी आप मध्य प्रदेश के दमोह में एक काची कुशवा जाति के व्यक्ति को पेशाब पिलाई गई। ऐसे तमाम सारी घटनाएं जातियों के आधार पर इस देश में की जाती है। तो इस जातिवाद का अंत क्या है? इस जातिवाद का अंत है, हिंदू धर्म में रहकर आप जातिवाद का अंत नहीं कर सकते। वहाँ मानवता नहीं आ सकती, क्योंकि वो गैर बराबरी वालों का धर्म है, वो जातवादियों का धर्म है, वो पाखंडियों का धर्म है, वो छुआछूत का धर्म है, वो असमानता का धर्म है। और इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक ही धम्म है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको 14 अक्टूबर 1956 को दिया। वो धम्म है मानवतावादी धम्म, वो बौद्ध धम्म है। और जो बाबा साहब ने कहा था कि मैं बुद्धमय भारत बनाऊंगा, तो अगर तुम सच्चे अनुयायी बाबा साहब के हो तो आपको सभी को, बहुजन समाज के भाइयों को, अपनी जातिवाद का घमंड छोड़ करके मानवतावाद के रास्ते पर चल करके मानवतावादी महापुरुषों के सच्चे अनुयायी होने का सबूत जब ही पेश हो सकता है कि भारत की धरती पर 90 करोड़ लोग एक साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लें। 90 करोड़ लोग एक साथ मिलजुल करके बौद्ध धर्म की दीक्षा लें, तभी आपका मान और सम्मान और गौरव हासिल होगा। ऐसे आशा रखते हुए मैं देशना की अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप इन चीज़ों पर खरे उतरेंगे। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अधिकाधिक संख्या में, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में पहुंचाने के लिए उसी हिसाब से आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। ऐसी आपसे आशा विश्वास रखते हुए मैं अपनी देशना को समाप्त करता हूं। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।